विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। नशा, कानून व्यवस्था, जलभराव समेत कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। 20 फरवरी यानी शुक्रवार से बजट सत्र का आगाज हुआ। पहले दिन से ही विपक्ष आक्रामक अंदाज में नजर आया, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार जवाब दिए गए। आज तीसरे दिन की कार्यवाही है। सोमवार को दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कई मुद्दे उठाए गए। आईडीएफसी बैंक घोटाले मामले को भी विपक्ष ने उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि मामले को लेकर सरकार गंभीर है। मामले को लेकर जांच जारी है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष नशा, कानून व्यवस्था, जल भराव, SYL, बुढ़ापा पेंशन, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करता हुआ नजर आ सकता है। और सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति तैयार की गई है। विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में जुटा हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी और इसी दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। नशा, कानून व्यवस्था, जलभराव समेत कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 बजे से सत्र का आगाज होगा। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है। नशा, कानून व्यवस्था, जलभराव समेत कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, आज तीसरे दिन की कार्यवाही, क्या कुछ खास? बिल्कुल भावना, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज तीसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है। जिस तरह से कल भी पूरा दिन हमने देखा कि सदन में किस तरह से हरियाणा से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, वही गहमा गहमी आज भी देखने को मिल सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। आज सुबह की जो कार्रवाई है विधानसभा की, वो प्रश्नकाल से शुरू होगी। अलग अलग क्षेत्रों के विधायक अपने अपने इलाकों से संबंधित जो उनकी मांग है या जो उनकी समस्याएं हैं वो प्रश्नकाल के दौरान रखेंगे। सरकार से कई सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से IDFC बैंक का मामला सामने आया है, उसको लेकर भी विपक्ष आज फिर आक्रामक हो सकता है, क्योंकि कल भी इस मुद्दे को लेकर सवाल को पर जो है सरकार को घेरने का प्रयास जो विपक्ष की तरफ से किया गया था। आज भी कुछ इस तरह की स्थिति रह सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकारी नौकरियों का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और नशे का मुद्दा है। इनको लेकर पहले भी कई विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए हैं और आज भी इसी तरह के कई सवाल जो है सरकार के सामने आ सकते हैं। जी भाव। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि देखिए जिस तरह से IDFC बैंक घोटाले मामले का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत जवाब दे दिया गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष उसके बाद भी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। बात करें कांग्रेस के विरोध की, 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने की भी तैयारी में कांग्रेस, यानी पूरी रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। ऐसे में जोरदार हंगामे के आसार हैं कार्यवाही के दौरान। महेंद्र, बिल्कुल देखिए, आज की कार्रवाई में जोरदार हंगामा हो सकता है। न सिर्फ 25 तारीख को बल्कि आज भी कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन विधानसभा में किया जाएगा। पैदल मार्च निकालकर जो है कांग्रेस के विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे। ऐसी जानकारी कल अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में दी थी कि आज कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। HPSC के मामले को लेकर, IDFC बैंक फर्स्ट के मामले को लेकर आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये कार्रवाई आज रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा स्पष्ट जवाब IDFC बैंक मामले में दिया था कि किस तरह से ये गड़बड़ी सामने आई थी और उसके बाद क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं। इस पूरे मामले की जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दी है, स्टेट विजिलेंस टीम को भी दी गई है। इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है और अभी तक की जो जानकारी इसमें सामने आई है कि बैंक के पूर्व कर्मचारी द्वारा ये पूरा घोटाला जो है उसको अंजाम दिया गया था। अभी जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी उसमें कई और खुलासे भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कल सदन में कहा था कि दोषी कोई भी हो, चाहे वो सरकारी महकमे से जुड़ा हो या बैंक से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये होना सुनिश्चित है। जी
बिल्कुल महेंद्र, और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक नजर आई थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर तंज कसते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए थे। अब आज उसी पर चर्चा होनी है, तो एक बार फिर से यही वार पलटवार का दौर देखने को मिलेगा महेंद्र। बिल्कुल, देखिए भावना, राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों की चर्चा रखी गई है कि प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तकनीक की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर सकारात्मक जो अभिभाषण रहा है राज्यपाल का, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं वैसी स्थिति में अपने आप को नहीं पाती कि ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तंज भी जो कसे गए हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वैसी स्थिति हरियाणा में नहीं है। चाहे वो सड़कों के मुद्दे की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस कल भी पूरा हंगामा जो है उन्होंने सदन के दौरान किया था और इसी के चलते कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाए जाने की भी मांग की गई थी, लेकिन इसे 2 बार अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री की पहल के बाद इस पर दोबारा जो है विचार किया जा सकता है कि कांग्रेस जो काम रोको प्रस्ताव नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर लाना चाहती है उस पर दोबारा से आज पुनर्विचार हो सकता है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री ने विपक्षियों को यह भी कहा है कि जब वो किसी तरह का काम रोको प्रस्ताव लेकर आते हैं तो चर्चा के दौरान सदन में जरूर रहें, सदन से उठकर ना जाएं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, इंतजार करना होगा अब आज कार्यवाही में क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।